बारिश के मौसम में खाना है कुछ चटपटा तो बना लीजिए आलू टिक्की। तो स्क्रॉल करना बंद कीजिए और 10 मिनट के अंदर बना लीजिए इस आलू टिक्की को, जो ऊपर से कुरकुरा अंदर से सॉफ्ट एकदम चटपटा। तो दिल्ली के इस स्वाद को आज घर में परोसेंगे, तो चलिए मिलकर बनाते हैं। तो इस टिक्की को बनाने के लिए लेना है उबले हुए आलू और साथ में भीगे हुए चने की दाल। तो चने की दाल को 3 से 4 घंटे पहले भिगो देना है। इस चने की दाल से हमें स्टफिंग तैयार करनी है, जिसके लिए हम लेंगे पैन और पैन को रखा गैस पर, गैस को ऑन कर दिया। डाला यहाँ पर सरसों का तेल 2 चम्मच और साथ ही साथ आधा छोटा चम्मच हींग और आधा छोटा चम्मच जीरा। तड़का भुन जाए तब डाल दीजिए अदरक मिर्ची का पेस्ट और बस इसको 30 सेकंड के लिए भून लीजिए। फिर डाल दीजिए चने की दाल और इसको भी भून लेना है बहुत अच्छे से। तो 2 से 3 मिनट चने की दाल को भुनेंगे। उससे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। और अगर आपने दिल्ली के अंदर आलू टिक्की चाट खाई हो तो आपने गौर किया होगा कि जो आलू टिक्की के अंदर से स्टफिंग निकलती है उसका कलर बहुत सुंदर होता है, वो आता है देगी मिर्च से। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने देगी मिर्च डाला है और बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लिया और अब इसे ठंडा होने देंगे। तो आलू टिक्की जब भी बनाना हो ना, आलू को पहले से उबाल कर रखिए और चने की दाल को 3 से 4 घंटे पहले भिगो दीजिए। तो ये 2 काम अगर आपने पहले से कर लिए हैं तो 10 मिनट के अंदर इस आलू टिक्की चाट को आप दिल्ली में मिलने वाली आलू टिक्की में ना पोहा जरूर जाता है और पोहे से बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही क्रिस्प आलू टिक्की बनकर तैयार होता है। तो बहुत अच्छे से पोहे को धो लेना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब ले लेना है बड़ा सा बोल, जिसके अंदर हम पहले से उबले हुए आलू को ग्रेट करेंगे। इससे होगा क्या, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी और टिक्की बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो जब हाथों से मैश करते हैं ना तो थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाती हैं। तो जब भी बनाना हो आलू टिक्की, आलू को उबालकर पहले से फ्रिज के अंदर रख के ठंडे आलू से ही टिक्की अच्छी बनती है। अब यहाँ पर चने की दाल भी ठंडा हो चुका है तो इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो एक जार के अंदर हमने दाल को डाल दिया है और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। और लीजिए पीस कर तैयार है और कुछ इस तरह से हमने चने की दाल को पीस ली है। और इसके अंदर कोई और फ्लेवर ऐड नहीं करना है, सिर्फ धनिया की पत्ती और आप चाहे तो पनीर के टुकड़े डाल सकते हैं। तो बहुत ही कम मसालों के साथ इस टिक्की को तैयार किया जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और अगर टिक्की बच्चों के लिए बना रहे तो पनीर ज़रूर डालिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो पोहा काफ़ी अच्छे से भीग चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, मैश अच्छे से हो रहा है। तो बस इसको डाल देना है आलू के अंदर और साथ ही साथ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है और 2 चम्मच मैदा डालना है, साथ में स्वाद अनुसार नमक और धनिया की पत्ती। और बस बिना कोई मसाले के जो टिक्की बनकर तैयार होगा ना, बहुत ही लाजवाब टिक्की बनकर तैयार होगा। तो एकदम आटे की तरह इसको गूंद लेना है। तो 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर से बहुत ही बढ़िया आटा लगकर तैयार है टिक्की के लिए। और इस आटे को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद लीजिए सूखा आटा और काटिए एक लोई और जिस तरह से पराठे बनाते हैं ना, उस तरह से इसका बनाना है कुछ इस तरह से कटोरा। और स्टफिंग जो बनाकर तैयार की है उसको 1 चम्मच अच्छे से भरेंगे और बंद कर देंगे। तो बहुत अच्छे से इसको बंद कर दिया और लीजिए हमारा टिक्की बनकर तैयार है। कुछ इसी तरह से सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेना है। तो जो पोहा, कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला ना, इससे हमारा टिक्की बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और कुरकुरा और बहुत ही क्रिस्प बनेगा। तो बहुत ही आसानी से दिल्ली स्टाइल ये टिक्की को आप एक बार बना लेंगे ना तो आप हर ओकेजन में बनाना इसको पसंद करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। सबसे अच्छी बात है कि आप पहले से तैयारी कर इस टिक्की को मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट है। तो अब बारी आती है इस टिक्की को सेकने की। तो आप चाहे तो डीप फ्राई कर लें या सेलो फ्राई, ये आपकी मर्जी है। तो जैसा मन करे वैसा कर लीजिए। ऐसे दिल्ली के अंदर मिलने वाली टिक्की को डीप फ्राई किया जाता है। तो एकदम गोल्डन सा कलर एक साइड आ चुका है और बस सबको पलट देंगे और दूसरे साइड भी बहुत बढ़िया सा गोल्डन कलर देकर इसको निकाल लेंगे। लेकिन जब भी कोई पार्टी करनी हो ना तो आप पहले से इसको हाफ फ्राई करके रख सकते हैं
और बाद में डबल फ्राई करके इसको सर्व कर सकते हैं। वो आसानी हो जाती है। किसी भी पार्टी के लिए आपका आसान तरीका यही है गर्मा गर्म टिक्की को सर्व करने के लिए। तो बस दोनों साइड से बढ़िया सा कलर आ चुका है, तो बस अब इस टिक्की को हम निकाल लेंगे। और इस कुरकुरी गर्मा गर्म टिक्की को आप सर्व कर सकते हैं ठंडी ठंडी दही के साथ या फिर लाल और हरी वाली चटनी के साथ। जो धनिया पुदीने वाली चटनी होती है ना, हरी चटनी, और मीठी चटनी सौंठ वाली। तो आप इस आलू टिक्की को कैसे खाना पसंद करेंगे, ठंडी ठंडी दही के साथ या फिर हरी और लाल वाली चटनी के साथ, कमेंट में बताना। और बस इस तरह से टिक्की को काट कर हमें सर्व करना है। तो बस एक साइड से काटा, दूसरे साइड से भी काट दिया, क्योंकि गर्मा गर्म टिक्की है तो थोड़ा ठंडा होने के लिए इसको खोल देंगे कुछ इस तरह से। और फिर इसके ऊपर डालेंगे भुना जीरा पाउडर, साथ में डालेंगे चाट मसाला, और साथ ही साथ लाल वाली सौंठ की चटनी, और साथ में धनिया पुदीने की हरी वाली चटनी, और साथ ही साथ प्याज के लच्छे, अदरक के लच्छे, हरी मिर्च, और सबसे ज़रूरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और साथ ही साथ अनार के दाने। तो खूब सारे डाल दीजिए अनार के दाने, और उसके बाद ऊपर से डालिए बारीक वाला सेब का भुजिया। बहुत ही मज़ेदार अपना टिक्की चाट बनकर तैयार है। तो दूसरे तरीके दिखाते हैं इसके चाट बनाने के। तो टिक्की को क्रश किया, साथ में डाला भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल वाली चटनी, फिर हरी वाली चटनी, साथ ही साथ इसमें जाएगा कुछ प्याज के लच्छे, साथ में अदरक के लच्छे, हरी मिर्च और अनार के दाने, और साथ में खूब सारा धनिया। इसके बगैर तो बात ही नहीं बनती। और जब सारी चीज़ें डाल दी तब ऊपर से डालिए सेब भुजिया कुछ इस तरह से, और लीजिए तैयार है दो तरह से बनाए हुए चाट। आप चाहें तो इसके ऊपर ठंडी ठंडी दही भी डाल सकते हैं। तो आप इस आलू टिक्की को कैसे खाना पसंद करेंगे, ठंडी ठंडी दही के साथ या फिर लाल और हरी चटनी के साथ, कमेंट में बताओ। और रेसिपी को सेव कर लो, एक बार इसे बनाना तो बनता है। और जो बनाकर खिलाए उसके साथ शेयर कर दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।